अगर आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो देन प्लीज ये जो गलतियां मैं आपको बताऊंगा इसे रिपीट मत करना, अदरवाइज यू विल लूज योर अटेम्प्ट। क्योंकि मैंने मल्टीपल प्रीलिम्स दिया है, मेंस भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। आई नो कि आप कहाँ क्या गलतियां कर सकते हो और इस 70 दिनों में उससे बचकर कैसे निकलना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, डोंट चेंज योर सोर्स। जो भी आपके सोर्स हैं जिससे आपने पढ़ा है उसे चेंज मत करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। अदरवाइज नया सोर्स उठाओगे, टाइम जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स आपके ऐसे ही रह जाएंगे। दूसरा मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो है पीवाईक्यूज। बीपीएससी के पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। मैंने चीख चीख कर बोल रखा है बार बार कि 12 से 15 क्वेश्चंस बीपीएससी अपने पीवाईक्यू से पूछती है और बकायदे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। और जब मैं बीपीएससी पीवाईक्यू की बात करता हूं, इट डजंट मीन दैट आपको सिर्फ सीसी यानी कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले ही करने हैं। उसके साथ साथ जो रिसेंट में बीपीएससी ने दूसरे एग्जाम्स के पेपर्स आए हैं, चाहे वो डीएसओ हो, एएसओ हो या फिर ऑडिटर हो या और कोई एग्जाम पेपर, तो आप उसे जरूर करिए। क्वेश्चन रिपीट होता है, ये तो मैं गारंटी देता हूं। तीसरा मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो ये है कि टेस्ट सीरीज बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं देते हैं। आपको टेस्ट सीरीज देना है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट का टारगेट आप रख लो कि एटलीस्ट 10 तो दे ही दे, मतलब 10 दे दीजिए सफिशिएंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मतलब जो भी आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हो या फिर टॉपिक पढ़ रहे हो, कोशिश करिए कि जो घटना चक्र का बुक है उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए रहते हैं, तो आराम से उससे क्वेश्चंस करिए। इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा और ओवरऑल स्कोर आप देखोगे तो बूस्ट होने लगेगा। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो इट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। आपको चीजें याद हो जाती हैं जब आप गलतियां करते हो तो। राइट। अब कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, किस टाइप से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये सब के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, टेलीग्राम पर मैंने अपडेट दे रखा है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो है रिवीजन का बैकलॉग मत रखिए। मतलब मल्टीपल रिवीजन आपको करने हैं। मैंने टॉपिक ट्रैकर में 4 से 5 बार रिवीजन करने की बात कही है आपको, वो इसलिए ताकि फैक्ट्स आपको याद हो जाए। एटलीस्ट ऐसा हो कि जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आप ऑप्शंस देख के चूज कर सको कि हाँ भाई ये करेक्ट आंसर है। इसलिए सिर्फ एक बार पढ़ के या 2 बार पढ़ के एग्जाम हॉल में मत जाइए। एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए और उसके लिए मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपको बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। पांचवा मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स लूज हो जाएंगे कि नहीं चलो 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं कि जितना टाइम आपके पास है, जितना आप यूज कर सकते हो अपने टाइम को, उतना पढ़िए। अगर कोई 10 घंटे पढ़ना चाहते तो 10 घंटे पढ़िए। अगर आपके पास टाइम और ज़्यादा है तो और पढ़िए। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, तो एटलीस्ट आप 5 से 6 घंटे जरूर निकालने का प्रयास करिए ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी पीवाईक्यूज के वो कवर हो जाए, तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। छठा मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो है कि आप बिना डेली या वीकली रूटीन के मत पढ़िए। आप टारगेट डिसाइड करिए डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर उसको कंप्लीट करिए। और उसमें से ये आप देखिए कि कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स आप मिस कर रहे हो, ताकि आगे आप उसे मेकअप कर सको। ताकि जब एग्जाम नजदीक आए और जब मैंने जो रैंडम रिवीजन साइकिल का समय आपको दिया तो उस टॉपिक्स को डायरेक्ट उठा के रिवीजन करते चले, तो इससे क्या होगा कि आपका वीक एरियाज मजबूत होता चला जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डोंट इग्नोर द करंट अफेयर्स। भले ही आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो या पॉलिटी ज्योग्राफी, जो कुछ भी हो, लेकिन करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं करना है। इसका वेटेज बढ़ रहा है, 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं एंड बिहार के करंट अफेयर्स हैं। तो वो सब आपको करना है। और इसमें से भी आप फिल्टर कर सकते हो कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार बीपीएससी रिपीट करती है, जिसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप उसे फिनिश करिए और उसके बाद जो बच्चे करंट अफेयर्स है उसे कवर करिए। ठीक। तो डोंट इग्नोर दिस करंट अफेयर्स, इट्स हैज ह्यूज वेटेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे हमारे पेड मेंटरशिप के एक्सपीरियंस ये मैसेज करते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में चैट करते हैं कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है 150, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है।
तो देखिए जो तरीका मैंने बता रखा है यूट्यूब पर कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, उस वीडियो को जरूर देखिए और उसे फॉलो करिए। वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी 150 क्वेश्चंस तो देती है, लेकिन 150 क्वेश्चंस एक लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। कोई हार्ड होता है, कोई इजी होता है, कोई मॉडरेट होता है। तो भाई हमें कट ऑफ निकालना है ना, तो हम इजी और मॉडरेट वाला पकड़ कर, अगर फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में बन जाता है अच्छा खासा, मान लीजिए कि 100 प्लस हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे डिफिकल्ट वाले, तो समय भी बचेगा, तो हम उस हार्ड वाले क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, है ना। तो यही तरीका होता है, ना कि आप सबसे पहले हार्ड वाले क्वेश्चन को या 1 से लेकर 150 तक जा रहे हो, एक एक क्वेश्चन बनाते जा रहे हो फर्स्ट राउंड में ही। तो वैसे नहीं होना चाहिए। ये तरीका जो मैंने बताया है आप उसे फॉलो करिए, यू विल फील द चेंज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कॉन्फिडेंस लूज हो सकते हैं, बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितना आपके पास समय है उसका अगर आप सही से यूज करोगे ना, तो आप 70 दिनों में, या जो भी दिन अब बचे हैं, 65 दिन बचे होंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली होता यह है कि जब कम समय बचता है तो हम लोग राइट थिंग को सोचने के बजाय उल्टे पुल्टे चीजें ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वो पैनिक क्रिएट करता है और फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो प्लीज अवॉइड दैट एंड अपनी वीक एरियाज को सुधारते चलिए, रिवीजन करते चलिए, और मन में ये मानकर चलिए कि अगर हम सही से पढ़ेंगे, राइट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, राइट टाइम पर अपने वीक एरियाज को सुधार लेंगे, तो पक्का हमारा एग्जामिनेशन भी निकलेगा। सो ये 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अपने अनुभव से, इसको फॉलो करिए एंड यू विल फील द चेंज। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियोस तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक यू।